गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। बच्चों, इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। देखिए, गैस की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस यानी ऊर्जा का अभिगमन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। गति सिद्धांत के आधार पर किसी भी गैस की ऊष्मीय चालकता में अणु ऊर्जा के वाहक का कार्य करते हैं, अर्थात जो अणु होते हैं वो किसी भी गैस में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, ऊर्जा के वाहक का कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि मान लिया एक गैस दो समांतर फलकों के बीच है जिसमें एक का ताप दूसरे से क्या है, अधिक है, और ये भी मान लिया कि माना ताप जेड अक्ष की दिशा में बढ़ता जाता है, अर्थात ताप प्रवणता क्या है, डी थीटा अपॉन डी जेड है। इस प्रकार से दो फलक हैं, इन पर फलकों के बीच में इनमें क्या है, गैस उपस्थित है जिसमें एक का ताप दूसरी ताप से अधिक है, यानी कि इसका ताप अधिक है और इसका ताप क्या है, कम है। जैसे जैसे हम जेड दिशा की ओर जाते जाते हैं ताप का मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। इसका मान आर का परत के जो ताप है उसका मान सबसे अधिक है। तो इसलिए अब मान लिया तीन परत हैं पी, क्यू और आर, जिनके मध्य जो दूरी है वो क्या है, माध्य मुक्त पथ लैम्डा के बराबर है। परत P जिसका ताप सबसे कम है उसका मान क्या है, थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। परत Q का ताप थीटा और परत R का ताप सबसे अधिक है, थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। तो ये तीन प्रकार की परत हैं। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया गैस की जो परत है थीटा, इसका ताप की Q का ताप क्या है, थीटा है, और परतों के एक दूसरे से औसत मध्य दूरी कितनी है, लैम्डा है। अतः परत जो R का ताप है वो क्या है, थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड, और परत P का ताप क्या है, थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। परत R से Q को पार कर नीचे आने वाली, यानी जैसे ये परत R है, ये परत Q है और ये परत P है, तो परत R से के जो अणु है इनका ताप क्या है, अधिक है, तो और ये इनसे कम है और इनका क्या है, सबसे कम है। तो साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, परत R के जो अणु है ये ऊष्मा को लेकर नीचे की ओर आते हैं, और परत Q के अणु, P के अणु हैं वो ऊष्मा को लेकर ऊपर की ओर जाते हैं। क्योंकि परत R का ताप क्या है, अधिक है, इसलिए इनकी ऊष्मा का मान अधिक होता है और ये ऊपर जाने वाली ऊष्मा का मान कम होता है। तो यानी कि परत R की ओर आने वाली ऊष्मा अधिक और परत P से ऊपर जाने वाली और ऊष्मा का मान कम होता है, जिससे कि परत R से आने वाली जो ऊष्मा है नीचे, परत R से नीचे की ओर ऊष्मा आती है, तो इसलिए यहाँ परत Q के पास जो है वहाँ ऊष्मा का मान क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, और क्योंकि यहाँ से जाने वाली ऊष्मा का मान क्या होता है, कम, तो यहाँ ऊष्मा का मान धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इस प्रकार से साम्यावस्था में आने का प्रयास करते हैं, यानी कि परत R से Q को पार कर नीचे जाने वाले अणुओं की ऊष्मा ऊर्जा P से Q को पार कर ऊपर जाने वाले अणुओं की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए परत Q के नीचे की परतों का ताप तो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और परत Q से ऊपर की परतों का ताप धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है, जिससे गैस के संपूर्ण आयतन में ताप क्या हो जाता है, समान हो जाए, इसलिए ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है, यानी कि साम्यावस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ये ऊष्मा जो चालन की जो घटना है इसी को ऊर्जा अभिगमन की घटना कहते हैं। अब चूँकि अणु है जो सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, तो इसलिए ये x, y और z दिशाओं में भी प्रत्येक दिशा में समांतर अणुओं की 1/3 संख्या में ही गति करते हैं। जैसे मैंने श्यानता वाले में भी बताया था आपको कि ये जो अणु है सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, तो यानी कि 1/3 अणु x दिशा में, 1/3 अणु y दिशा में और 1/3 अणु ही z दिशा में गति करते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन में भी गति करते हैं, तो यानी कि प्लस इनमें भी बराबर गति करते हैं, तो यानी कि प्लस x डायरेक्शन 1/6 प्लस माइनस x डायरेक्शन 1/6, ऐसे ही प्लस y में 1/6 माइनस y में 1/6।
प्लस जेड में 1/6 और माइनस जेड में 1/6। तो इस प्रकार से यानी कि प्रत्येक दिशा में 1/6 अणु क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जिनमें आधे ऋण दिशा में और आधे धन दिशा में गति करते हैं। तो अगर हम मान लें कि यदि गैस के प्रति एकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या वो क्या है, स्मॉल है, एन है, यानी कि कोई गैस है उसके प्रति एकांक आयतन में जो अणु है वो कितने, उनकी संख्या कितनी है, एन है, और उनका जो माध्य वेग है वो क्या है, वी बार है। प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले जो अणुओं की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/6 एन वी बार, क्योंकि एक दिशा में कितने अणु है, 1/6, तो अणु कितने टोटल अणुओं का 1/6 एन, 1/6 एन, और उनका माध्य वेग कितना है, वी बार, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1/6 एन वी बार। तो परत आर से एम द्रव्यमान के अणु द्वारा जितनी ऊष्मा जो लाई गई है उसका मान क्या होता है, द्रव्यमान गुना विशेष शुल्क इनटू ताप। तो द्रव्यमान क्या है, एम है, विशेष ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं, सीवी से, और आर परत के लिए जो ताप है वो क्या है, थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। इसी प्रकार परत पी से एम द्रव्यमान के अणु द्वारा लाई गई ऊष्मा क्या हो जाएगी, वही एम सीवी थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। तो परत पी से एम द्रव्यमान के द्वारा लाई गई ऊष्मा एम सीवी थीटा माइनस लैम्डा डी अपॉन डी जेड। यहाँ पर जो सीवी है वो क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। तो अब हम देखते हैं कि कितनी ऊष्मा लाई गई है। तो परत आर से परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल से नीचे जाने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा होगी वो टोटल अणुओं की कितना होगी, यानी कि एम सी वी थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड इंटू 1/6 एन वी बार। 1/6 एन वी बार की इतनी ऊष्मा नीचे जाएगी। इसी प्रकार से परत पी से परत क्यू के एकांक क्षेत्रफल से ऊपर जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा होगी वो होगी एम सी वी थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड इंटू 1/6 एन वी बार। तो नेट ऊष्मा ऊर्जा क्या होगी, ऊपर से आने वाली ऊष्मा आर से, पी से नीचे से जाने वाली ऊष्मा, इन दोनों का जो अंतर होगी वो इसका क्या होगी, परिमाण होगी। तो यानी कि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 4 को हम माइनस करेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, 1/6 एन वी बार और एम सी वी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/6 एम एन वी बार सी वी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड माइनस थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/3 एम एन वी बार सी वी लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड, क्योंकि 2 बार आएगा, 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो हम कह सकते हैं, और हम जानते हैं, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 5। हम जानते हैं कि किसी भी गैस की जो ऊष्मीय चालकता होती है, ऊष्मीय चालकता का गुणांक जो होता है वो ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो गैस के प्रति एकांक क्षेत्रफल में होकर प्रति सेकंड प्रति एकांक ताप प्रवणता के लिए बहती है। यानी कि प्रति एकांक ताप प्रवणता में जितनी ऊष्मा बहती है वो उसकी ऊष्मीय चालकता का गुणांक होती है। तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार क्यू इक्वल टू क्या होती है, ऊष्मीय चालकता इक्वल टू होता है के डी थीटा अपॉन डी जेड। तो समीकरण 5 और जब समीकरण 6 की हम तुलना करते हैं तो ये क्यू डी थीटा अपॉन डी जेड, तो हमारे पास जब के का मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, 1/3 एम एन वी बार सी वी लैम्डा। तो समीकरण 5 और 6 की तुलना करने पर के का मान हमारे पास प्राप्त होता है 1/3 एम एन वी बार सी वी लैम्डा। एम एन क्या है, यहाँ पर रो घनत्व, गैस का जो घनत्व है उसका मान क्या है, एम एन। तो चूँकि श्यानता गुणांक हमने निकाला था, तो हमारे पास श्यानता गुणांक ई टी का और नीटा का मान क्या आया था, ईटा का मान 1/3 रो वी बार लैम्डा, और के का मान कितना है 1/3 रो वी बार सी वी लैम्डा। तो इन दोनों से हम अगर देखते हैं तो हम देखते हैं के इज इक्वल टू क्या होएगा, क्योंकि 1/3 से 1/3 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, वी बार से वी बार कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा, यानी के अपॉन ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी, या हम बोल सकते हैं के इज इक्वल टू ईटा सी वी। अब चूंकि ईटा किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, रूट, ठीक है, हमने पढ़ा था, तो इसीलिए के भी किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, रूट टी के। तो अर्थात गैस की जो ऊष्मीय चालकता होती है वो गैस के परमताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो और लैम्डा परमताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। चूँकि हम जानते हैं लैम्डा माध्यम मुक्त पथ
का मान क्या होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n। तो समीकरण नंबर 7 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 7 इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा k = 1/3√2 mv/cv/πd²। तो अतः k है, इससे हमें दर्शाया जा रहा है कि k है जो गैस के दाब पर निर्भर नहीं करते हैं। दाब नहीं यानी कि k गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता, लेकिन परंतु बहुत निम्न दाबों पर, यानी दाब अगर बहुत कम हो तो वहाँ पर k और ईटा दोनों ही दाब पर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब हम देखते हैं गैस की ऊष्मीय चालकता और श्यानता में संबंध। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम हमने किया था वो श्यानता थी, और अब ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का वो क्या है, ऊष्मीय चालकता। तो अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, संबंध देखेंगे। तो हम देखते हैं गैस की जो ऊष्मीय चालकता है वो क्या है, k = 1/3 mn/v/cv लैम्डा, और श्यानता क्या है, ईटा 1/3 mn/v/लैम्डा। तो अगर इन दोनों इसमें समीकरण में एक में समीकरण नंबर 2 का हम भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त होता है k/ईटा = cv। यही इनमें क्या है, दोनों में रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर 1/3 जो लिया गया है, अगर बहुत अधिक सही विश्लेषण किया जाए तो इसकी जगह हम क्या लेते हैं, बीटा, और ये 1/3 की जगह क्या लिया जाता है, अल्फा। तो बहुत सही विश्लेषण करने के लिए, अधिक पूर्ण विश्लेषण के लिए हो जाएगा k का मान बीटा mn/v/cv लैम्डा, और ईटा का मान होएगा अल्फा mn/v/लैम्डा। तो k/n इस समीकरण का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा k/ईटा = बीटा/अल्फा × cv। यानी कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए इस बीटा/अल्फा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बीटा/अल्फा का जो मान होता है ये यहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होता है, 1.3 से 2.5 तक इसका मान क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो ये हमारे ऊष्मीय चालकता और श्यानता में क्या था, रिलेशन था। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अभिगमन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।